Hello students, today in this video we will continue our probability chapter exercise 15.1 को हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम और 5 विल कम एट लीस्ट वंस। तो पहले इस क्वेश्चन को आप दो बार आराम से देख लीजिए। चलिए, a die is thrown twice. That means if a die is thrown twice or two dice are thrown simultaneously, the same sample space will be there. अगर आप एक डाई को दो बार थ्रो करें या दो डाई को एक साथ थ्रो कर लें तो सैम्पल स्पेस तो वो 36 ही बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, सैम्पल स्पेस पहला क्या होगा, 1, एक डाई पर अगर 1 आएगा तो दूसरे पे 1 आ सकता है। फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6, 36 बनेंगे नहीं। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर बनेगा 3, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 6। फिर बनेगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। फिर आ गया 5 वाला, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 एंड 5, 6। ठीक है, आप ये देख लीजिए। फिर बनेगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। ये बन गया। तो ये आपके 36 सैम्पल स्पेस बन गए। ठीक है, डाइस का केस मैंने आपको कराया हुआ है। when two dice are thrown simultaneously 36 cases are there, or when a single die is thrown twice. Now what is the probability, total number of outcomes कितने हैं? total number of outcomes हैं आपके 36। अब ये बोल रहा है what is the probability that 5 will not come up either time, यानी ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे कि उसमें 5 ना आए, 5 विल नॉट कम एट ईदर टाइम। इसका मतलब 5 वाली लाइन पे चलो। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। 6 हो गए, बोलिए बेटा 5 नहीं आना चाहिए। तो एक तो ये 5 वाली लाइन होगी, यानी एक बार डाई थ्रो की तो 5 आया, दूसरी बार डाई थ्रो की तो 1 आया, एक बार डाई थ्रो की तो 5 आया, दूसरी बार 2 आया। ये 5 वाली लाइन हो गई। और 5 वाले कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितने हो गए ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका मतलब ये 11 जो हैं ये वो केस हैं जिसमें 5 आ रहा है। ठीक है, जिसमें 5 आ रहा है। ये देखिए, जिसमें 5 आ रहा है, लेकिन हमें निकालना है जिसमें 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इनको छोड़ के, 5 वालों को छोड़ के टोटल इवेंट्स काउंट कर लो। तो टोटल 36 में से 5 वाले कितने हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 5, को 2 बार काउंट मत कर लेना। ठीक है, ये तो एक ही इवेंट माना जाएगा ना। जैसे एक डाई पर 5 आया तो दूसरे पे 1, या पहली बार 1 आया दूसरी बार 5, तो ये 2 सेपरेट इवेंट है। लेकिन एक पे 5 आया, दूसरे पे 5 आया, दूसरी बार भी 5 आया, तो ये सेम ही इवेंट है। तो इसका मतलब टोटल 11 हो गए। तो 36 में से नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम्स कितने हो जाएंगे, यानी ये आंसर ए है, तो 36 में से 11 चले गए, 25 नंबर हैं। देखिए ये 25 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 5 वाले छोड़कर जो बचे हैं वो 25 है। तो मैंने क्या किया, वो 25 काउंट करने से बेटर है कि मैं 36 में से 11 ही माइनस कर दिया। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 will not come up either time, यानी 5 नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 25/36, 25/36। और ये बोल रहा है बी पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 बार भी आ जाएगा तो चलेगा। तो 5 आना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, चाहे वो 2 बार भी आ जाए, ठीक है। तो 5 आने वाले कितने हैं वो भी मैंने गिनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 विल कम अप at least once is, ये टोटल है 11 आउट ऑफ 36। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आप देख लीजिए 11 आउट ऑफ 36, ठीक है। 5 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, तो 36 में से 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। 36 में से 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। तो 36 में से 11 निकाल दिए तो 25 बार नहीं आ रहा है 5, तो 25/36 नहीं आने वाली है। 5 आने वाली कितनी है, 11/36, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर इनकरेक्ट। कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को अगर आप एक साथ टॉस करते हो तो ये बोल रहा है जो आउटकम्स आएंगे या तो 2 हेड आएंगे या 2 टेल आएंगे, और 1 ऑफ ईच आएगा। 1 ऑफ ईच का मतलब या तो हेड टेल आ जाएगा या टेल हेड आ जाएगा, ऐसा कुछ कह रहा है ये, ठीक है। देयरफॉर फॉर ईच दीज आउटकम्स, हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कह रहा है 1/3 होगी, यानी हर एक सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कह रहा है ये 1/3 होगी। तो हम सबको निकाल कर दिखा देते हैं ना, ठीक है। मैं आपको पूरा निकाल कर दिखाता हूँ कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी कि नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखिए आंसर 25 का पार्ट 1, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, यही बनेंगे सैंपल स्पेस। ये आपके सैंपल स्पेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो गए। अब ये बोल रहा है हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी, तो हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल 4 में से 2 हेड कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 1/4 है, और ये कह रहा है 1/3 आएगा। देखिए ये कह रहा है 1/3 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स तो 1/4 आ रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स वो भी 1/4 आएगी, देखिए 4 में से 2 टेल्स एक बार आ रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड टेल ये भी 1/4 आ रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल हेड ये भी कितनी आ रही है, 1/4। इसका मतलब हमने 2 हेड्स की निकाल दी, 2 टेल की निकाल दी, हेड टेल की निकाल दी, टेल हेड की निकाल दी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है।
और ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, हर एक, देखिए देयरफॉर फॉर ईच दीज आउटकम्स, हर एक आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी. सो it is given that for each outcome probability is 1/3, therefore it is incorrect. It is incorrect. Why this is incorrect? Because probability 1/4 आ रही है. तो आप मैम को प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखा सकते हो कि मैम प्रोबेबिलिटी तो हर एक आउटकम की 1/4 आ रही है, ये कैसे कह रहा है कि 1/3 आएगी. ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा करेक्ट है या रॉन्ग है. इफ़ ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को आप फेंकते हो तो देर आर 2 पॉसिबल आउटकम, या तो ऑड नंबर आएंगे इवन नंबर आएंगे, ऑब्वियसली है. तो देयर फॉर गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हाफ होगी. तो हम निकाल कर दिखा देते हैं, चलिए निकाल कर दिखाते हैं. चलिए आंसर 25 का पार्ट 2. अगर आप एक डाई थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? अगर आप एक डाई थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस आएगा या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? 6. नाउ व्हाट इज, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर हाफ आनी चाहिए, तो हम निकाल देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो देखिए ऑड नंबर आउट ऑफ 6 ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है. तो टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3. तो ये 3/6 आ गया. 3/6 को काटोगे तो ये हाफ आ गया. तो ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट. चेक कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर हाफ आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर हाफ आ रही है. आप इसे चेक कर लीजिए. चलिए अब हम एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करेंगे. ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है. 2 customers, श्याम एंड एकता, read the question very carefully. 2 customers, Shyam and Ekta, are visiting a particular shop in the same week. यानी कि सेम वीक में श्याम और एकता, वीक कहाँ से शुरू है? देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्यूसडे टू सैटरडे का वीक है, यानी शॉप जो खुलती है वो ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में ही खुलती है. ठीक है, तो ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में श्याम और एकता उसी वीक में शॉप में विज़िट करते हैं. अब आगे क्या लिखा है? ईच इज़ इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन द अदर डे. इसका मतलब दोनों के सेम चांसेस हैं. जैसे शाम अगर ट्यूसडे को आ रहा है तो एकता वेडनेसडे को आ रही है, हो सकता है एकता ट्यूसडे को आ रही हो, शाम वेडनेसडे को आ जाए. तो इसका मतलब ईच इज़ इक्वली लाइकली टू विजिट ऑन द सेम डे एज ऑन द अनदर डे. What is the probability that both will visit the shop on the same day? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, घबराओ मत. सेम डे आने के कितने चांसेस होंगे? तो पहले देखो कितने दिन में, वीक में कितने दिन वो जाते हैं शॉपिंग करने के लिए. ट्यूसडे से फ्राइडे, तो देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. इसका मतलब 5 दिन हैं. देर आर टोटल 5 days. There are total 5 days. Therefore, Shyam can visit the shop in 5 ways. 5 तरीकों से शाम उस शॉप पे जा सकता है. ट्यूसडे जा सकता है, शाम 5 तरीकों से शॉप पे जा सकता है. ट्यूसडे जा सकता है, ठीक है, वेडनेसडे जा सकता है, थर्सडे जा सकता है, फ्राइडे जा सकता है, सैटरडे जा सकता है. शाम इन 5 दिन में किसी में भी जा सकता है. तो शाम की वेज कितने हैं? शाम कैन विजिट द शॉप इन 5 ways. और वो बोल रहा है
ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट, यानी जो शाम करे तो एकता भी वही कर सकती है। तो एकता भी ट्यूसडे को जा सकती है, वेडनेसडे को जा सकती है, थर्सडे को जा सकती है, फ्राइडे को जा सकती है, सैटरडे को जा सकती है। दे आर बोथ विजिटिंग द शॉप ऑन द सेम वीक। ठीक है, तो ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में शाम भी आ सकता है, ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में एकता भी आ सकती है। तो इसका मतलब शाम कैन विजिट द शॉप इन 5 ways। देयरफॉर एकता कैन ऑल्सो विजिट द शॉप इन 5 ways। वो भी 5 दिन में से किसी में जा सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 5 × 5। 5 डेज में से, 5 दिन में से कोई भी वीक में, कोई भी डे में शाम जा सकता है। तो 5 × 5 कितना हो गया? 25। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 25। ठीक है, तो आप शाम उन 5 दिन में से कोई भी दिन जा सकता है। मुझे नहीं पता वो ट्यूसडे जाएगा, वेडनेसडे जाएगा, थर्सडे जाएगा, फ्राइडे जाएगा, सैटरडे जाएगा। इसी तरह एकता भी ट्यूसडे जा सकती है, वेडनेसडे जा सकती है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 5 वेज एकता के हो गए, 5 वेज शाम के हो गए। तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी 25 तरीके से दोनों जा सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनेंगे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लिया आपने। चलिए, अब वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विजिटिंग योर शॉप ऑन द सेम डे। सेम डे विजिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर सेम डे। सेम डे में विजिट करने के कितने आउटकम्स होंगे? ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं। कितने होंगे? अगर शाम ट्यूसडे आ रहा है तो एकता भी ट्यूसडे आ सकती है। शाम वेडनेसडे जा रहा है तो एकता भी वेडनेसडे आ सकती है, यानी ट्यूसडे हो सकता है सेम डे, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे एफ ही लिख लेते हैं, फ्राइडे हो सकता है, और सैटरडे हो सकता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 5। तो सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 5। सेम डे जाने के 5 बन रहे हैं। देखिए, ट्यूसडे दोनों विजिट कर सकते हैं, वेडनेसडे सेम डे है ना, ट्यूसडे में विजिट कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि ट्यूसडे शाम भी आया हो, ट्यूसडे एकता भी आ गई हो सकता है कि वेडनेसडे शाम भी आया हो और एकता भी आ गई हो। इसमें लिखा है ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट ऑन द सेम डे एज अनदर डे। किसी भी दिन आ सकते हैं, वो किसी भी एक दिन में भी आ सकते हैं, डिफरेंट डे बेस में भी आ सकते हैं। तो ये हो गया। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे कितनी हो जाएगी? तो आउट ऑफ 25 में से 5 आ गया, तो ये 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया? 1/5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग द शॉप ऑन सेम डे इज 1/5। आउट ऑफ 25 में से 5 वेज आ गए। ठीक है, 5 चांसेस हैं। डिफरेंट डे आने के कितने चांसेस हैं? तो यार ये तो हो गया अगर सेम डे का आपके पास है, यानी मैंने बताया था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच आपके पास है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द मैच क्या होगा? उसे 1 से माइनस कर दो। तो अगर आपके पास सेम डे का है, डिफरेंट डे का निकालना है, तो इसे 1 से माइनस कर दो। तो सेकंड पार्ट का तो आंसर बड़ी आसानी से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग द शॉप ऑन डिफरेंट डे ईजिली निकाला जा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग द शॉप ऑन सेम डे। यही करते थे आप। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/5। तो ये हो गया 5 माइनस 1/5, ये हो गया 4/5। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग द शॉप ऑन डिफरेंट डे आ गई। ठीक है, अब क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग द शॉप ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज? बोथ विल विजिट। ये देखिए, ये भी लिखा हुआ बोथ विल विजिट, ये भी याद रखना है दोनों की, इसलिए दोनों का बनाना है। एकता आई, शाम आया, ट्यूसडे हो सकता है। ठीक है, वेडनेसडे हो सकता है, सेम डे की होगी, डिफरेंट डे की होगी। कॉन्जिक्यूटिव डेज में क्या होगा? ट्यूसडे, देखिए कॉन्जिक्यूटिव डेज बनाते हैं। कॉन्जिक्यूटिव डेज की पॉसिबिलिटी कितनी बनेंगी?
तो पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं कॉन्जिक्यूटिव डे की बनाता हूँ, तो कॉन्जिक्यूटिव डे की यहाँ बना दूँ, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव डेज कितने होंगे? कॉन्जिक्यूटिव डेज होंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड फ्राइडे, सैटरडे। क्या होगा? देखिए, मैं आप ध्यान से आप देखिए, मैं आराम से बनाता हूँ कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव डेज कौन कौन से हो सकते हैं? तो कौन कौन से हो सकते हैं? ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं, लेकिन बोथ विल विजिट। अगर मान लो शाम ट्यूसडे आता है तो एकता वेडनेसडे आती है, ठीक है। शाम अगर वेडनेसडे आता है तो एकता थर्सडे आती है, कॉन्जिक्यूटिव डेज आ गई, ठीक है। तो ये हो गई शाम की। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि मान लो वेडनेसडे को एकता आ गई, वेडनेसडे ट्यूसडे भी कॉन्जिक्यूटिव है, थर्सडे और वेडनेसडे भी कॉन्जिक्यूटिव है, फ्राइडे और थर्सडे भी कॉन्जिक्यूटिव है, और सैटरडे भी और फ्राइडे भी कॉन्जिक्यूटिव है। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी मैं क्यों ले रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए आराम से। ये वाली पॉसिबिलिटी हमें क्यों लेनी पड़ रही है? क्यों लेनी पड़ रही है? क्योंकि देखो, अगर हम ऊपर वाला शाम की रिस्पेक्ट में बोलें, ये यानी शाम ट्यूसडे को आया तो एकता, ये देखिए, ये हम ले लेते हैं शाम और ये आ गई एकता। अगर शाम ट्यूसडे को आया तो एकता वेडनेसडे को आई, कॉन्जिक्यूटिव डेज में आ रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शाम वेडनेसडे को आया तो एकता ट्यूसडे को आई। तो कॉन्जिक्यूटिव डेज में ट्यूसडे वेडनेसडे और वेडनेसडे ट्यूसडे दो बार लिखा जाएगा, क्योंकि दो बंदे हैं ना। शाम ट्यूसडे आया तो एकता वेडनेसडे आई, तो ये भी तो हो सकता है कि एकता वेडनेसडे आई, शाम वेडनेसडे आया, एकता ट्यूसडे आई। तो इसी तरह से 4 और 4 8, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? तो चलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखते हैं। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर consecutive days इज इक्वल्स टू 8 आ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग द शॉप ऑन consecutive days विल बी 25 में से कितना होगा? 8/25 आ गया, ठीक है। ये आ गई आपकी कॉन्जिक्यूटिव की। अब इसे आप आराम से चेक कर लीजिए और फिर बताइए। चलिए अब हम एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क से कर लेना। ये एक सिंपल रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ डाई है। डाई के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, वो रिपीटेड है, ठीक है। आराम से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, MCQ में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका ऑप्शन दे देंगी मैम। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग में 5 रेड बॉल हैं और ब्लू बॉल्स कितनी हैं वो नहीं पता। उसको हम एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी डबल है देन दैट ऑफ रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो लेट
the number of blue balls in the bag be X, number of red balls in the bag is equals to 5. So total number of balls कितनी है? X plus 5. X ब्लू बॉल्स हैं और रेड बॉल्स कितनी हैं? 5. तो ब्लू बॉल्स अगर आपको नहीं दिया हुआ उसे आप X ले लेना। रेड बॉल्स कितनी हैं? 5 हैं। तो एक बैग में X ब्लू बॉल हैं, रेड बॉल 5 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी? X plus 5 और 5 plus X इज द सेम थिंग। अब ये गिवन क्या है? गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल is equal to the double of probability of getting red ball। ये आपको गिवन है, ये स्टेटमेंट आपको गिवन है कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से डबल है। देखिए डबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल निकालते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? X plus 5। देखिए मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल अगर मैं निकालूं तो टोटल X plus 5 बॉल्स में से ब्लू बॉल्स कितनी थी? X थी, राइट? टोटल X plus 5 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स X plus 5 है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? X, तो X अपॉन X plus 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितनी होगी? गेटिंग रेड बॉल, तो टोटल X plus 5 में से रेड बॉल्स कितनी है? 5 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल भी आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल भी आपके पास है। आप इन दोनों को इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ठीक है? तो ये क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल इज X अपॉन X plus 5 is equals to twice of 5 upon X plus 5। अब देखिए X plus 5 से X plus 5 कट जाएगा, तो X की वैल्यू क्या आ गई? दिस implies that X is 2 into 5 which is 10। therefore number of blue balls is 10। ये देखिए number of blue balls is 10। अब x plus 5 और x plus 5 कट सकता था कि नहीं? देखिए x plus 5 इधर भी है, x plus 5 इधर भी है, ये दोनों मैंने काट दिए, तो टोटल 10 आंसर आ गया आपका। क्योंकि x plus 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है एक। अ बॉक्स कंटेन्स 12 balls आउट ऑफ विच X आर ब्लैक। यानी बॉल में बॉक्स में 12 बॉल्स हैं, उसमें से X ब्लैक है। इफ वन बॉल is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये तो काफ़ी आसान है।
बेटा 12 बॉल्स में से x ब्लैक है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x/12। ये तो हमें समझ में आ रहा है। अब पैराग्राफ ब्रेक कर कर वो एक और चीज़ आपको दे रहा है, इफ़ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर वो 6 ब्लैक बॉल और डाल दे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल is now double of what it was before. Find x। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के ही क्वेश्चन ज़्यादातर MCQ में आते हैं। ठीक है, इस तरीके के ही क्वेश्चन ज़्यादातर MCQ में आते हैं और सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, एक बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स, एक बॉक्स में 12 बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लैक। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 12, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है x। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 12, फेवरेबल आउटकम्स हैं x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल हो जाएगी आपकी x/12। ठीक है, नाउ इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर 6 ब्लैक बॉल्स आप बॉक्स में डाल दो तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अब कितनी हो जाएंगी। नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी, पहले 12 थी, अब 6 और ऐड हो गई तो 18 बॉल हो गई। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 हो गई। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएंगी, अब पहले ब्लैक बॉल्स थी x, अब उसमें 6 और जुड़ गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अब 18 हो जाएंगी, पहले 12 थी, 6 और डाल दी आपने तो 18 हो गई। पहले ब्लैक बॉल्स x थी, अब x+6 हो गई बॉक्स में। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल नाउ इज, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है x+6/18। अब ये बोल रहा है if 6 more balls are put, then probability of drawing a black ball, यानी अब जो probability ऑफ ब्लैक बॉल होगी, 6 बॉल डालने के बाद, 6 ब्लैक बॉल डालने के बाद फिर एक बॉल अगर हम निकालें, ब्लैक बॉल निकालें, तो उसकी probability क्या होगी, ये होगी, ये जो है ये पुरानी वाली से डबल है। नाउ गिवन क्या है, probability of drawing a black ball is now double what was before। तो बिफोर ये थी x/12, नाउ कौन सी है x+6, तो जो नाउ वाली है वो डबल है पुराने वाली से x/12 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2 1 2 6 12, तो ये हो गया x+6/18 इज इक्वल्स टू x/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x + 36 इज इक्वल्स टू 18x, तो ये हो गया 36 इज इक्वल्स टू 18x - 6x, तो ये कितना हो गया 36 इज इक्वल्स टू 12x। तो x की वैल्यू आ गई 36/12, 12 3 ज़ा 36, x इज़ 3। दिस इज़ योर आंसर। x आपका 3 है, चेक कर लीजिए, x आपका 3 है। तो बोल रहा है कि अगर आप 6 बॉल और डाल दोगे ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल नाउ इज, नाउ देखिए, नाउ इज डबल ऑफ बिफोर। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल नाउ, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल बिफोर।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउ इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिफोर। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जार वाला क्वेश्चन है, उसमें ग्रीन बॉल का चक्कर होता है। Question number 5. A jar contains 24 marbles. Some are green and others are blue. मतलब अब इसने ये भी नहीं बताया कि ग्रीन कितने हैं ब्लू कितने हैं, कोई टेंशन नहीं है। इफ़ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, the probability that it is green is 2/3. Find the number of blue balls in the jar. आज बेटा बोर्ड का रिज़ल्ट भी आया है और काफ़ी बच्चे मुझे भी फ़ोन भी कर रहे हैं। मैं वीडियो बनाने में बिज़ी हूँ तो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। मैथ्स में हमारे 100 आउट ऑफ 100 किया मेहता के आए हैं। किया मेहता गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन KR मंगलम स्कूल, और अक्षिता के भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स किया मेहता जो मेरे पास पढ़ती थी KR मंगलम में, उसने टॉप किया है, और अक्षिता ने समर फील्ड्स में टॉप किया है। तो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 हमारे किया मेहता के आए हैं और अक्षिता के आए हैं समर फील्ड में, ठीक है। और बेटा साइंस में भी हमारे 100 आउट ऑफ 100 गौहर गुप्ता के आए हैं। साइंस में हमारे 100 आउट ऑफ 100 की ट्रॉफ़ी हमारे नाम हो चुकी है। गौहर गुप्ता इंडियन स्कूल में, इंडियन स्कूल में इंटरनल में नंबर मिलना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी इस बच्चे ने इसमें 100 बना लिए हैं। तो अभी मेरे को जो जो रिज़ल्ट्स पता लग रहे हैं मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हमारे 300 तो आ ही गए अभी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। आपको भी उतनी मेहनत करनी है, ठीक है। पिछली बार भी मेरे मैथ्स में 3 बच्चों के 100 थे, इस बार हम साइंस में भी 100 ले आए हैं। तो बेटा अब आप ध्यान देना है, अब नेक्स्ट बार आपको 100 बनाने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। देखिए, अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास 24 है। क्योंकि इस बार मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक हो गया था ना, तो स्टैंडर्ड का पेपर में भी हमने 100 निकलवा दिए। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप भी नेक्स्ट ईयर अपने 100 निकालो
और आपका तो 30% सिलेबस भी कम हो गया है बेटा। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 हैं और सम आर ग्रीन एंड सम आर ब्लू। तो लेट दी नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल x ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने होंगे आप बताओ। अब अगर 24 में से x अगर ग्रीन है तो 24 माइनस एक्स ब्लू होंगे, यही होगा ना केस, 24 माइनस एक्स ब्लू होंगे। ठीक है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन, यानी ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 2/3 गिवन है, यानी गिवन है probability of getting green marble, probability of getting green marble is 2/3. probability of getting green marble is 2/3। तो हम निकालते हैं probability of getting green marble होगी कितनी। तो probability of getting green marble इज इक्वल्स टू, टोटल कितने मार्बल्स हैं 25, ग्रीन मार्बल्स कितने x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल इज x/24, सो देयरफॉर x/24 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल इज 2/3 दिया हुआ है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 48/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू आ गई 16। तो x आ गए 16, यानी ग्रीन मार्बल्स कितने आ गए, ग्रीन आ गए 16। तो ब्लू मार्बल्स कितने होंगे ये पूछा है ना उसने। तो ब्लू मार्बल्स होते हैं 24 माइनस एक्स। तो 24 में से 16 निकाल दीजिए आप, ठीक है, तो 8 आ गया। तो 8 आर नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, 8 जो होगा वो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स होगा। ठीक है, तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है, आप इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और आपको ये नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स जो थे ये ध्यान देना, ये 24 माइनस एक्स थे। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने थे x थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल x थे, तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आ गए 16, 24 में से 16 चला गया 8 आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इस चैप्टर में बेटे 2 ही एक्सरसाइज थी, सेकंड एक्सरसाइज में तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस थे। और ये एक्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा ट्राई करो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड में भी आए हुए हैं, ये बोर्ड में भी आए हुए हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू डियर। अब मैं जाकर बच्चों का रिजल्ट और सुनता हूँ। ठीक है, थैंक यू।